नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप देख रहे हैं दोस्तों बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए यूनिक पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक 20 सेट दिया है इस बुक में। साथियों, ये आखिरी प्रैक्टिस सेट आज हम करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 होगा, आज आखिरी सेट है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरा सेट आपके सामने है दोस्तों, ठीक है, पूरा 100 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन होगा निकोबार के, ठीक है दोस्तों। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? किया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए विक्टर एक्सेलसेन और एन से यंग ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? ऑप्शन बी अमेरिकी सोनोबॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? ऑप्शन बी अनाहत सिंह। नेक्स्ट, वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? ऑप्शन डी होगा कुशल परेरा। नेक्स्ट, केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया। देखिए, खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया। कहाँ किया है दोस्तों? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 9, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन बी होगा गुजरात में दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? ऑप्शन डी होगा इंडोनेशिया दोस्तों। अगला, चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि उसके आसपास कोई पर्वत नहीं है, बताइएगा। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही है, चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक निकट है, ठीक है, इसलिए अधिक गर्म है। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? डी देखिए ब्रह्मांड के उद्भव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी? 13 का सी होगा दोस्तों पाटिलपुत्र। 14, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? ऑप्शन डी होगा चाय। 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? दोस्तों 15 का जवाब ए होगा महाराष्ट्र में। 16, मोनालिसा किसने अंकित की थी? ऑप्शन होगा सी लियोनार्दो दा विंसी। 17, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए होगा 22 मार्च को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय बी। देखिए इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट 19, दाचीगाम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। 20 है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम था?
इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। नेक्स्ट, वास्को डिगामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? ऑप्शन डी 1498 ईस्वी में। 23, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद। 24, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट। 25, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? 25 का जवाब होगा दोस्तों ए, बेलगांव। 26, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन डी होगा जेबी कृपलानी। 27, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। 28, बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? ऑप्शन ए होगा मोतिहारी। 29, बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन बी होगा विवाह के अवसर पर। 30, जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे दोस्तों अनुपस्थ तरंगे होती हैं। 31, 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना है? ऑप्शन ए होगा 27 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। 32, दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है? अवतल लेंस का दोस्तों। 33, फोकस लंबाई 30 सेमी के एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे के आकार का 1/4 है। दर्पण से वस्तु की दूरी ये हो जाएगा 90 सेमी दोस्तों। नेक्स्ट, एक विद्युतीय फ्यूज इस पर आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट, 35, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है? बुध हो जाएगा। अगला, जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तब उत्पन्न होती है जल गैस। 37, यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? एथेनॉल। ये जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ सब लोग। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन स्किप करिए। यहाँ ये 43 पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? लाला लाजपत राय। अगला, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। 45, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? ऑप्शन ए होगा हुमायूं। 46, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई संघ सूची में सूचीबद्ध है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 70 से 80%। 48, निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? 48 का बी होगा दोस्तों अजंता का। 49, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्री। 50, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? सारनाथ में। 51, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन SAARC का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन समझ गए होंगे। दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है कौन सा देश? ऑप्शन होगा डी म्यांमार। नेक्स्ट,
ईसा से 483 वर्ष पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी होगा राजगृह में। 53 देखिए दोस्तों, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्नाटक। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है दोस्तों यहाँ पे कोयना। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरा है दोस्तों दिल्ली में। अगला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। डैश देखिए, डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। 57 माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। 58 देखिए दोस्तों, यंग गर्ल्स किस चित्रकार की प्रसिद्ध कार्य है? अमृता शेरगिल। नेक्स्ट, डैश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है? कौन दोस्तों? लोकसभा। लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन जीके जीएस का। उसके बाद दोस्तों आपको पता है हम लोग मोटर वाहन अधिनियम वाले पार्ट में आएंगे 61 से। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था? तो यह होगा बी के साथ ब्रह्मदेह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन था ये जीके का। अब हम शुरू करते हैं मोटर वाहन अधिनियम। किस धारा के तहत अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाते पकड़े जाने पर दंड का प्रावधान है? यानी कि लाइसेंस नहीं है फिर भी ड्राइव कर रहा है। धारा 180। गिव वे ट्रैफिक साइन का उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिकता देना, आगे जाने दो गाड़ी को। तेज गति से वाहन चलाने पर जुर्माना 2025 के अनुसार दोस्तों 2000 रुपया। नो पार्किंग चिन्ह कैसा होता है? लाल वृत्त में पी कट के साथ, ठीक है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 184। नेक्स्ट, अगर किसी वाहन का बीमा वैध नहीं है तो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है? ऑप्शन ए होगा धारा 196। हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया में हॉर्न बजाना किस प्रकार का अपराध है? शोर नियमन उल्लंघन। चलो आगे आ जाओ भाई। बिना हेलमेट बाइक चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ऑप्शन ए देखिए धारा 129 आर बटे डब्ल्यू 177। अगला देखिए 69। एक निजी वाहन पर पुलिस लिखा होना क्या दर्शाता है? राइट ऑप्शन सी होगा नियम का उल्लंघन। वाहन का वैध आरसी पंजीकरण प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए दी जाती है? ऑप्शन बी होगा 15 वर्ष। नेक्स्ट, ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी सतर्क रहें और तैयार रहें। किसी वाहन में पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य है, यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए होगा प्रदूषण से। 73 लिफ्ट हैंड कर्व ट्रैफिक साइन का रंग और आकार क्या होता है? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, लाल किनारा सफेद त्रिभुज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला, वाहन में तेज ध्वनि वाले प्रेशर हॉर्न का उपयोग किस धारा के तहत दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 192। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न लगाना किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 194 बी। अगला, यू टर्न प्रोहिबिटेड चिन्ह कैसा होता है? ऑप्शन ए यू आकार का लाल रेखा। अगला, कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो कौन सी धारा लागू होती है?
धारा 181। अगला, हाई बीम का दुरुपयोग रात में किस प्रकार की परेशानी पैदा करता है? सी, सामने चालक की आंखें चौंधियाना। 79, सड़क पर ब्रोकन व्हाइट लाइन का अर्थ क्या होता है? ओवरटेकिंग की अनुमति। 80, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट कब तक मान्य होता है? 1 वर्ष। वाहन में क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन सी, इंजन और गियर के बीच संपर्क बनाना और तोड़ना। 82, रेडिएटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? 82 का आंसर होगा बी, इंजन को ठंडा करने के लिए। अगला देखिए दोस्तों, इंजन का कौन सा भाग ऊर्जा उत्पन्न करता है? बी होगा सिलेंडर। नेक्स्ट, बैटरी में कौन सा तरल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। वाहन के टायर TWI का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी, टायर वियर इंडिकेटर। 86, वाहन में अधिक धुआं किस कारण निकलता है? ऑप्शन सी, इंजन में ऑयल बर्निंग। 87 देखिए दोस्तों, अधिक तेल भरने से इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इंजन में दबाव बढ़ता है। स्पार्क प्लग का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर होगा सी, स्पार्क उत्पन्न करना। 89, कौन सा पार्ट ब्रेक लगाने में सहायता करता है? ऑप्शन करेक्ट होगा सी, ब्रेक पैड। 90, वाहन के इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन सी, कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर। 91, गियर बॉक्स में शोर उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन बी होगा अपर्याप्त लुब्रिकेशन। इंजन में नॉकिंग की समस्या किस कारण होती है? देखिए, इग्निशन टाइमिंग का गलत सेट होना। किसी वाहन की ब्रेकिंग प्रणाली में एयर लॉक समस्या क्यों आती है? ऑप्शन बी, ब्रेक लाइन में हवा घुस जाने से। 94, रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा करना। क्लच स्लिपिंग का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन बी, क्लच प्लेट का घिस जाना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वाहन में एक्सल सॉफ्ट टूटने का कारण क्या हो सकता है? ओवरलोडिंग। यदि वाहन की बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है तो क्या कारण है? लूज वायरिंग। स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या होता है? ईंधन जलाना। डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण क्या है? ऑप्शन सी, अधिक फ्यूल और कम एयर। सी ऑप्शन। 100, टायर में असमान घिसाव का कारण क्या हो सकता है? ये सस्पेंशन की समस्या, यहाँ पे सी ऑप्शन। तो ये दोस्तों कंप्लीट होता है यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक। ये सोल्यूशन है पूरा पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।